हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप करना भी स्टार्ट कर दिया होगा एंड प्रिपरेशन डेफिनेटली आपने स्टार्ट कर दी होगी। बट आज की क्लास में मैं आपसे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। प्रिपरेशन के पहले, फॉर्म को फिलअप करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करेंगे और आपको पता है कि इस बार एसबीआई में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस नहीं है, आपका ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है। तो ये क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस हम आज ये भी बात करेंगे कि आपके लिए टॉप 5 सेफ सर्किल कौन से हो सकते हैं जहां से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम है ना, थोड़ी सी क्या, हाफ से भी कम है। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, कहाँ से फॉर्म फिलअप करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो 6 अगस्त से लेके 26 अगस्त है। ठीक है, कुछ लोगों ने मे भी फॉर्म को फिलअप भी कर दिया होगा बट कुछ लोगों को अभी कुछ डाउट होगा, है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो 6 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सितंबर में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा एंड इसका जो मेंस एग्जाम है ये नवंबर मंथ में होगा। ठीक है, डेट अभी नहीं पता है, टेंटेटिव मंथ इन्होंने बताया है कि सितंबर मंथ में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा एंड मेंस एग्जाम ये आपका नवंबर में होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है एक पॉइंट, interstate transfer between two circles situated in the same state like Delhi circle and Chandigarh circle in Haryana state only, Delhi circle and Lucknow circle in UP state only, and Mumbai metro circle and Maharashtra circle in Maharashtra स्टेज ओनली विल बी परमिटेड। तो यहाँ पर इन्होंने जो ट्रांसफर पॉलिसी बताया है उसकी बात की है, लेकिन ये सब क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी पता चल गई, एग्जाम कब है ये भी पता चल गया, फॉर्म को फिलअप करना है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये डाउट होगा कि हम कौन से स्टेट से फॉर्म को फिलअप करें, मेरे स्टेट में तो वैकेंसी कम है तो क्या मैं दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर हम दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं तो मेरे लिए सेफ जोन क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से फॉर्म फिलअप कर दे और बाद में हमें रिग्रेट करना पड़े कि आई विश अपने स्टेट से किया होता है ना। तो हर एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए कि आप कहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप अपने स्टेट से फॉर्म को फिलअप करो या फिर दूसरे स्टेट से। ठीक है, बट उसके लिए हमें समझना होगा इस फैक्टर को। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, यहां से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप फॉर्म को कहां से फिलअप कर सकते हैं। हम वैकेंसीज को पहले कंपेयर करेंगे 2024 एंड 25, मतलब लास्ट ईयर और इस साल की जो वैकेंसी है उसको हम कंपेयर करेंगे, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे ये अहमदाबाद सर्किल है, गुजरात स्टेट की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो 1073 थी, है ना। लेकिन अगर इस बार हम देखें गांधीनगर सर्किल है वो, तो गुजरात स्टेट, तो यहाँ पर इस बार जो वैकेंसी है वो 220 है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो यहाँ पर वैकेंसी है वो कम है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, जिन बच्चों को गुजराती आती है उन्होंने यहाँ से अप्लाई किया होगा। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि हो सकता है कि बाकी लोग यहाँ पर अप्लाई ना करें क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वैकेंसी कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वैकेंसी इतनी भी कम नहीं है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको गुजराती आती है, ठीक है, अगर आपको गुजराती आती है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं मना करेगा, लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो गुजरात के लोग हैं वो तो यहाँ पर फिलअप कर ही सकते हैं फॉर्म। बाकी अगर कोई नियर बाई स्टेट का है, वो उसको गुजराती आती है तो वो यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी बहुत ही कम है। अब अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश में वैकेंसी 50 थी, लेकिन इस बार ज्यादा है ना, इस बार वैकेंसी 310 है। और यहाँ पर आपको तेलुगु या उर्दू, है ना, आनी चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको बाकी लोगों का बाकी स्टेट के लोग, ऐसे लोग जिनको तेलुगु या उर्दू आती है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ 50 वैकेंसी थी और इस बार आपको 310 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये जो वैकेंसी होती है ये बहुत मैटर करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कट ऑफ भी मैटर करता है। ठीक है, इसके बाद है कर्नाटका। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 50 वैकेंसी थी बट इस बार कर्नाटका में भी वैकेंसी ज्यादा है, 270 है। तो बेंगलुरु सर्किल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 270 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं भोपाल सर्किल पर।
भोपाल सर्किल की अगर हम बात करें तो एमपी में लास्ट ईयर 1317 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार बहुत ही कम है, सिर्फ 100 वैकेंसी है। पहले क्या होता था, यूपी के लोग एमपी में अप्लाई कर देते थे, मतलब कोई भी ऐसा जिसको हिंदी आती है वो एमपी से अप्लाई कर देता था, ठीक है। और लास्ट ईयर तो हुआ भी था, एमपी में मोर देन 1000 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार तो सिर्फ 100 है, ठीक है। तो आप देख लो और कोई स्टेट जहां पर हिंदी लैंग्वेज है और अगर आपको आती है और वहां पर यहां से ज्यादा वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ में वैकेंसी 483 थी, इस बार भी कम है, 220 है, ठीक है। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी कम है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये वैकेंसी एमपी से तो ज्यादा है। तो हो सकता है एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी के बच्चे छत्तीसगढ़ की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज इन्होंने हिंदी मांगा है। और अगर हिंदी आपको आती है तो डेफिनेटली आप एमपी के हैं और आपको हिंदी आती है तो आप छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से तो ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर है ना, छत्तीसगढ़ में 220 वैकेंसी है। इसी तरह तरीके से अगर हम ओडिशा की बात करें तो लास्ट ईयर ओडिशा में वैकेंसी थी 362 और इस बार 190 है, ठीक है। चंडीगढ़ न्यू दिल्ली सर्किल की अगर हम बात करें तो हरियाणा में लास्ट ईयर 306 वैकेंसी थी, इस बार 138 है। तो ऐसे ये चंडीगढ़ सर्किल में आप ये सब देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में आप देखो लास्ट ईयर 569 वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ और सिर्फ 178 वैकेंसी है। मतलब इस बार आप ये मान के चलो कि जहां पर भी 100+ 200+ वैकेंसीज है वहां पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। बाकी जहां पर कम है जैसे कि ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पर तो ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत ही कम है, तो यहाँ पर कौन दूसरा कोई अप्लाई करेगा ही नहीं, आप ही हो वहां पर, ठीक है। हैदराबाद की अगर हम बात करें, चेन्नई की अगर हम बात कर लेते हैं, चेन्नई सर्किल तो लास्ट ईयर 336 वैकेंसी थी बट इस बार ज्यादा है, इस बार 380 है। तो अगर किसी को भी तमिल आती है ना, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें, ठीक है, तो लास्ट ईयर 342 वैकेंसी थी, इस बार यहाँ पर 250 वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आपको तेलुगु या उर्दू आती है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जयपुर की अगर हम बात करें तो इस बार 260 वैकेंसी है एंड लास्ट ईयर ज्यादा थी, 445 वैकेंसी थी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इस बार 270 वैकेंसी है एंड लास्ट ईयर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वैकेंसी थी, 1254 वैकेंसी थी, मोर देन 1000 वैकेंसी, इनफैक्ट मोर देन 1200 वैकेंसीज थी। अब हम आते हैं यूपी में। इस बार सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है वो यूपी में ही देखने को मिल रहा है, लखनऊ न्यू दिल्ली सर्किल है ये। हिंदी उर्दू मोस्टली स्टेट में आपको हिंदी देखने को मिलेगा, तो यूपी में आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हाईएस्ट वैकेंसी भी इस बार आपको यूपी में ही देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर यहाँ पर 1894 वैकेंसी थी और इस बार 514 है। उसके बाद सेकंड पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, लेकिन इस बार तो चलो ठीक है, महाराष्ट्र में जो वैकेंसी है वो 476 है, लास्ट ईयर 1163 था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो नियर बाई स्टेट वाले हैं जिनको मराठी आती है वो महाराष्ट्र से फॉर्म फिलअप करते हैं। मुंबई मेट्रो की अगर हम बात करें, गोवा में 14 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर गोवा में सिर्फ 20 वैकेंसी थी, लास्ट ईयर से भी कम है। एंड न्यू दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में 169 वैकेंसी है, लास्ट ईयर 343 थी। एंड उत्तराखंड में 127 है, लास्ट ईयर 316 थी। जब ओवरऑल वैकेंसी कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमें वैकेंसी कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन अब मेन फैक्टर यहाँ पर क्या है, मेन फैक्टर यहाँ पर ये है कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना, मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये वो स्टेट्स हैं, 5 स्टेट जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से अप्लाई करना है। एक बात का ध्यान रखना कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना, आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इन केस आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप फेल हो गए क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, तो ये गलती आप मत करना। सबसे पहले आप ये देखना कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है और आपके जो नियर बाई स्टेट्स हैं जहां का लोकल लैंग्वेज आपको आता है वहां पर वैकेंसी कितनी है। अगर वहां पर वैकेंसी ज्यादा है देन आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। प्लस आप कट ऑफ ट्रेंड भी देखना कि कट ऑफ ट्रेंड क्या है, क्या उस स्टेट पे कट ऑफ हमारे स्टेट से ज्यादा जाता है। तो ये पूरा एनालिसिस करके ही आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर जहां पर सबसे ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है, जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो यूपी में है, 514 वैकेंसी है। अगर आपको हिंदी उर्दू आता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पर महाराष्ट्र है, 476 वैकेंसी है, मराठी अगर आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु 380 तमिल लैंग्वेज है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश 310 तेलुगु एंड उर्दू, एंड कर्नाटका 270 कन्नड़ा लोकल लैंग्वेज है। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी नियर बाई स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है देन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अपने स्टेट से कंपेयर जरूर कर लेना,
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वो टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर आपको वैकेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे देती हूँ कि आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करूँ गुजरात की, है ना, सर्किल आपका अहमदाबाद है, तो ये गुजरात है, ठीक है। अब इसके नियर बाई आपको क्या क्या स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान देखने को मिल रहा है, एमपी देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के आसपास आपको कौन से स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, तेलंगाना देखने को मिल रहा है, कर्नाटका देखने को मिल रहा है, ये तमिलनाडु हो गया, इधर आपको छत्तीसगढ़ एंड इधर आपको ओडिशा देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी सर्किल से अप्लाई करना चाहते हैं, आप नियर बाई स्टेट पहले देख लेना कि नियर बाई स्टेट कौन कौन से है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूपी की, है ना, यूपी की अगर मैं बात करूं तो इधर आपको उत्तराखंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। इधर आपको ये हरियाणा देखने को मिल रहा है, इधर ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, इधर बिहार है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको झारखंड भी देखने को मिलेगा, इधर छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलेगा। तो आपको नियर बाई स्टेट देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म कहीं से भी फिल कर दे रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्थ के हैं साउथ में जा रहे हैं, तो फिर ये भी तो देखना है कि आप वहां पर अडाप्ट कर पाएंगे या नहीं, वहां का कल्चर आपको मैच होगा या नहीं, आपको रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वहां पर। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नियर बाई स्टेट कौन से हैं और हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। प्लस लोकल लैंग्वेज जरूर चेक कर लेना, है ना, कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि बिना लोकल लैंग्वेज के आप नहीं कर सकते हैं फॉर्म को फिलअप। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, बट वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आता ही नहीं है, तो फिर आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है वो यही है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, ठीक है। सेकंड आपको देखना है कि नियर बाई स्टेट कौन सा है जहां पर आप जा सकते हैं और वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, क्या वो लोकल लैंग्वेज आपको आती है। थर्ड पॉइंट आपको जो कंसीडर करना है वो ये है कि आपको कट ऑफ चेक करना है, चेंज नहीं करना है, चेक करना है कि पिछले 2-3 साल में कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है, आपके स्टेट में कट ऑफ ज्यादा जाती है या फिर जिस स्टेट से आप सोच रहे हैं वहां पर कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो ये है कि क्या आप अगर वहां पर जाते हैं तो आप वहां के कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या आप वहां पर रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वहां का कल्चर आपका कल्चर मैच कर रहा है। मतलब हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के तभी आपको अप्लाई करना है, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरीके का रिग्रेट ना हो कि अरे मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया था, मुझे अपनी स्टेट से करना चाहिए था, हमारे यहाँ तो कट ऑफ कम गई है, वहां पर कट ऑफ ज्यादा चली गई, ठीक है। वैकेंसी कहां पर ज्यादा है वो टॉप 5 स्टेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां पर अप्लाई करना है और कहां पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए बाकी और भी पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप देख सकते हैं। तो अब देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जब आप किसी भी सर्किल या जोन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ ट्रेंड चेक कर लेना कि जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का कट ऑफ ट्रेंड क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपके स्टेट से ज्यादा कट ऑफ वहां पर जाता है, आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया और फिर आप फंस गए, ठीक है। दूसरा वैकेंसी, जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वो आपके लिए बेटर चॉइस होगा क्योंकि आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज का ध्यान रखना। तो वैकेंसी देख लेना प्लस रीजनल प्रेफरेंस। सम सर्किल्स may have fewer local candidates applying, making it easier for candidates from outside that region। तो रीजनल प्रेफरेंस भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ऑलरेडी मैंने बता दिया, एंड एक्सेसिबिलिटी। आपको वहां पर रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपको रिलोकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीजें चेक कर लेना, ठीक है। अब अगर हम सेफ जोन की बात करें बेस्ड ऑन दी ट्रेंड्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मोस्टली आपके ये सेफ जोन में आते हैं। यूनियन टेरिटरीज क्योंकि वहां पर कम कंपटीशन होता है स्मॉलर पॉपुलेशन की वजह से, और स्मॉलर स्टेट्स जैसे कि कोई भी स्टेट्स हो गए जहां पर कंपटीशन कम होता है कंपेयर टू जो हमारे हायर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको सेफ जोन में देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये हमारा जनरली सेफ इसलिए होता है क्योंकि वहां पर लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को मिलेगा। सो जनरली फीवर एप्लीकेंट्स ड्यू टू लोकेशन एंड लैंग्वेज बैरियर्स, तो ये भी आपका सेफ जोन में ही आता है। वहां पर कॉम्पिटिशन आपको कम देखने को मिलेगा, वैकेंसी भी तो कमी होती है। ओके, चलो कहाँ पर आपको नहीं जाना है, डेंजर जोन कौन कौन सा हो सकता है, जो आपके हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं जहां पर आपको कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, जहां पर कट ऑफ ट्रेंड आप चेक करेंगे, जहां पर कट ऑफ हमेशा हाई ही जाता है, तो वो आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर, कोई भी ऐसा स्टेट है जहां का लैंग्वेज आपको नहीं आता है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ये सारे हो गए, ठीक है। इसके अलावा जहां पर वैकेंसीज लिमिटेड है,
लिमिटेड वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी है ही नहीं, तो वहाँ से भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो और ऐसे जो भी आपके रिमोट और चैलेंजिंग लोकेशंस हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हो गए जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में, तो ये सब आप थोड़ा देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। सर्किल रीजंस इफ पॉसिबल कौन कौन सा आप अवॉइड कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर एंड चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ पर हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई जोन, यहाँ पर भी कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है। हाईली पॉपुलेटेड स्टेट जैसे कि यूपी बिहार हो गया, और आपको पता ही है यहाँ पर तो सबसे ज्यादा वैकेंसी भी है, तो यहाँ पर वो लोग जिनको हिंदी लैंग्वेज आती है वो डेफिनेटली यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। रिमोट और सेंसिटिव एरियाज जहां पर आप इजिली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इन सारी पॉइंट्स का आप ध्यान में रखना, ठीक है। कट ऑफ ये आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ ट्रेंड है, स्टेट वाइज अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ है, तो इसके और हाँ मैंने इस पर अलग से एक सेशन भी किया है जिसमें मैंने लास्ट 3 ईयर का स्टेट वाइज कट ऑफ बताया है, तो वो सेशन आप जरूर देख लेना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। देन आप इजिली डिसाइड कर पाओगे कि आपको कहाँ से फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट हम बात करें लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। आपको पता है कि एसबीआई में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस के बाद ये भी होगा। ये उनके लिए है जिनके पास 10th एंड 12th में सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं है, जिस भी लोकल लैंग्वेज के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और वहां का लोकल लैंग्वेज कुछ और है, तो वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास 10th या 12th का मार्कशीट होना चाहिए, नहीं है तो फिर आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें होगा क्या, दो पार्ट होंगे, एक आपका नॉन वर्बल टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। 3 मतलब नंबर ऑफ पैसेज 3 होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के, ठीक है। दूसरा आपका वर्बल टेस्ट होगा और ये 20 मार्क्स का होगा, तो ये इस तरीके से आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये भी आपको मैंने आपको बता दिया स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है, टॉप आपके लिए सेफ सर्किल क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एसबीआई क्लर्क की बैच ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है, 8 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इसमें आप फटाफट से इनरोल करवा लो। आपको बैच में नहीं इनरोल करवाना है, आपको हमारे सुपर पास में इनरोल करवाना है। सुपर पास में आप इनरोल करवाओ, हमारे जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी एग्जाम्स होंगे, कोई भी एग्जाम, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। बस आपको करना क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना है। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए कोड आप यूज कर लेना प्रिया जी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 329 में, 12 मंथ का 1099 एंड 18 मंथ का 1399 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस होती हैं, क्लास की पीडीएफ, लिंक, अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।